सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, पेड़ से जब फूल गिरते हैं तो पेड़ परेशान नहीं होता है। पेड़ से जब फूल अलग होते हैं तो पेड़ परेशान नहीं होता है, वो तो लगातार नए फूलों के निर्माण में व्यस्त रहता है। ठीक उसी प्रकार से याद रखो दोस्तों, जो गुजर गया वो जिंदगी नहीं है, जो आने वाला पल है, भविष्य है, समय है, बस वही जिंदगी है। दोस्तों, पिछला वर्ष 2020 वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रस्त बहुत सारी समस्याओं का सामना पूरे संसार को उठाना पड़ा और उस संसार के अंदर हमको भी बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। और इसी परेशानियों में एक बहुत बड़ी परेशानी आई और वो आई हमको हमारे अध्यापन कराने में और अध्ययन करने में। लेकिन इस परेशानी के अंदर भी हमने कभी भी अपना हौसला नहीं खोया और लगातार, भले ही हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार हमने हमारी पढ़ाई को एक मुख्य धारा के अंदर जोड़ने का प्रयास किया। और दोस्तों, इस वैश्विक महामारी जो है उसका अब ये अंतिम चरण सा हमको महसूस हो रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्दी ही इस महामारी से हमको निजात दिलाए और हम वापिस इस जिंदगी को उसी उत्साह के अंदर जिए। दोस्तों, एक बुरे वक्त को भी गुजरना पड़ता है। याद रखो, एक बुरे वक्त को भी गुजरना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों कि कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। और दोस्तों, इस परेशानियों के अंदर भी यदि हम निराशा के भाव को त्याग कर दृढ़ता का परिचय दें तो याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर कोई भी परेशानी हमको कभी परास्त नहीं करती। और याद रखें दोस्तों, इस जिंदगी के अंदर परेशानियां भी उससे खेलती है जो एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी होता है। जिंदगी भी हमेशा उसी खिलाड़ी से खेलना पसंद करती है जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दुनिया के अंदर दर्द सबके साथ है, इसलिए कहते हैं कि दर्द सब एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले सभी के अलग अलग होते हैं। कोई उन दर्द से परेशान होकर बिखर जाता है और कोई उन दर्दों से संघर्ष करके निखर जाता है। और दोस्तों, हमारा जो मन होता है ये हमेशा चंचल है, द्वंद्व में रहता है, ये स्थिर नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं, ड्रेस खरीदने जाते हैं, तो हमारा मन पल पल बदलता है। हम कहते हैं कि नहीं ये ड्रेस नहीं लें, ये लें, फिर मन करता है कि नहीं यार ये ले लें, ये नहीं लें। कई बार जब हम खाना बनाते हैं तो मन रहता है कि यार नहीं ये बना लें या ये बना लें। ये मन लगातार चंचल की स्थिति में रहता है, पल पल बदलता रहता है और इसीलिए कई बार हम अच्छी चीजों को भी छोड़ देते हैं। मन किस प्रकार से बदलता है, एक छोटा सा वाकया मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि आप गर्मी के अंदर एक यात्रा पर जा रहे हो और आपके पास पानी खत्म हो गया। बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं हैं, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, चिलचिलाती धूप है और हमारा गला पानी से सूख गया है। तभी हम ऊपर भगवान की तरफ देखते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि हे भगवान, हमको कहीं से पानी दिला दे, अन्यथा हमारी तो जान ही निकल जाएगी। और हम भगवान से जैसे प्रार्थना करते हैं तभी एक चमत्कार होता है, सामने हमको एक मकान नजर आता है और हमारी धूप में, जहां पर आंखें धूप के कारण नहीं खुल रही थी, अब खुल के जैसे ही हम सामने देखते हैं एक मकान नजर आता है और उस मकान में से एक खिड़की खुलती है और उस खिड़की में से एक व्यक्ति या इंसान झांकता है और उसकी आंखें जब हमारी आंख से मिलती है तो वो इशारों में अपने मकान की तरफ हमको बुलाने की कोशिश करता है। आप सोचिएगा कि हमको जब पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति ने अपने मकान की तरफ हमको बुलाया। आपका उस व्यक्ति के प्रति अब कैसा मन रहा होगा, आपके उस व्यक्ति के प्रति ये पहली कैसी राय होगी, जरा सोचिएगा। ये आपकी उस व्यक्ति के बारे में पहली राय है, पहला मत है, पहला मन है जो व्यक्ति के बारे में सोच रहा है कि कैसा व्यक्ति है।
आप दौड़े दौड़े उस मकान के पास जाते हैं, 15 मिनट तक इंतजार करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आप सोचिएगा कि जब 15 मिनट तक दरवाजा नहीं खुलता तो आपकी उस व्यक्ति के बारे में क्या राय होगी। उसके बाद में जैसे ही 16वें मिनट होती है, दरवाजा तुरंत खुलता है और दरवाजा खुल के वो व्यक्ति जो है वो बाहर आके कहता है कि मुझे खेद है कि थोड़ी देरी हो गई, लेकिन आपकी इस स्थिति को देखकर मैंने पानी की जगह आपको शिकंजी पिलाना उचित समझा। आप सोचिएगा कि जैसे ये शब्द आपके कानों पर आते हैं, आपकी राय उस व्यक्ति के बारे में कैसे बदल जाती है। आपकी राय पल पल उस व्यक्ति के बारे में बदल रही है। अभी तक आपने पानी या शिकंजी को अपने मुंह तक भी नहीं लगाया है, लेकिन कैसे आपकी राय बदलती है। अब वो व्यक्ति जग में से गिलास में डाल के शिकंजी आपको देता है और जैसे ही उन शिकंजी को आप होंठ पर लगाते हो, शिकंजी बहुत खट्टी होती है और जैसे ही उस खट्टी शिकंजी को आप चखते हो, अनुभव करते हो, तो आप सोचिएगा कि अब आपकी उस व्यक्ति के बारे में क्या राय होगी। ये उस व्यक्ति के बारे में आपकी चौथी राय है। कैसे राय बदल रही है। लेकिन जैसे ही आपके चेहरे पर खट्टेपन का आभास उस व्यक्ति को हुआ, उस खट्टेपन का भाव उस व्यक्ति ने जाना, तुरंत वो व्यक्ति अपने जेब से एक ग्लूकोज ऑरेंज का पाउच निकाल के देता है और वो कहता है कि आपको जितनी आवश्यकता हो अपनी शिकंजी में डाल लें। सोचिएगा कि अब आपकी राय उस व्यक्ति के बारे में कैसी होगी। कैसे एक ही व्यक्ति के बारे में हमारी राय बदलती जाती है। और दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमारा मन जो है ये कभी भी स्थिर नहीं होता, पल पल बदलता है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई के प्रति कभी भी अपने मन के अंदर द्वंद्व न रखें। अपने लक्ष्य के लिए मन हमेशा एक ही दिशा में रखें। मन में पढ़ाई के प्रति द्वंद्व नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के प्रति तो मन स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए। और दोस्तों, याद रहे कि यदि आप अपने मन को स्थिर करके पढ़ाई करते हैं तो कभी भी पढ़ाई के अंदर जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं वह कभी भी आपकी पकड़ से दूर हो ही नहीं सकता। और हमको कभी भी यदि निराशा आए तो कभी भी ये मत सोचो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है कि कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। ये गीता भी हमको सिखाती है। हमारे धर्म ग्रंथ भी हमको कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं, कुछ ना कुछ सीख देते हैं। और हमको जहां से भी कोई भी शिक्षा इस जिंदगी को बेहतर करने के लिए मिले, हमको लेनी चाहिए। और दोस्तों, इस जिंदगी के अंदर हर प्रॉब्लम के दो ही सॉल्यूशन होते हैं। कोई भी समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के दो ही तरीके हैं, भाग लो या भाग लो। आप कहोगे गुरुजी भाग लो क्या? भाग लो, रन अवे, या तो उस समस्या से भाग जाओ या फिर भाग लो, पार्टिसिपेट करो उसके अंदर, उस समस्या से लड़ो। इसलिए हर समस्या के दो ही सॉल्यूशन होते हैं, भाग लो, रन अवे, या तो भाग जाओ या फिर भाग लो अर्थात उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। और जिंदगी के अंदर यदि समस्याओं को लड़ना हम सीख गए तो समस्या हमको कभी परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य से शक्तिशाली कोई भी नहीं है। और दोस्तों, जब एक गुब्बारा ऊंचाइयों पर जाता है, गैस का एक गुब्बारा जब ऊंचाइयों पर जाता है तो वह भी एक बहुत बड़ी सीख सिखा के जाता है कि जो बाहर है, ये बाहरी वातावरण है से नहीं, जो अंदर आपके भरा हुआ है, बस यही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। वो गुब्बारा कहता है कि मेरे अंदर जो गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन है कि हीलियम है, जो भी गैस भरी हुई है, उसी से मैं ऊंचाइयों पर जाता हूं। बाहरी वातावरण जो है ये तो हमेशा निराशा और आपको गिराने का काम करता है। इसलिए जो आपके मन के अंदर सामर्थ्य है, भरी हुई ताकत है, याद रखिएगा दोस्तों, वही आपको जिंदगी के अंदर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। और दोस्तों, याद रखें, ये तकलीफें आना आप यूं समझिएगा कि कुछ अच्छी चीज मिलने का संकेत है। जब एक घोड़े की घुड़सवार जब घोड़े को दौड़ाता है और जब रेस होती है तो उस घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं। वो तो जो उसका मालिक अर्थात जो घुड़सवार उस घोड़े पर बैठा हुआ है, उसकी लगातार जब चाबुक पड़ती है, उस दर्द के कारण दौड़ता है। उसको पता नहीं है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, वो तो उस दर्द के कारण दौड़ता है और अंत में वो घोड़ा और घोड़े का मालिक अर्थात घुड़सवार विजेता बन जाता है। तो याद रखो दोस्तों, कभी भी कोई भी परेशानी आए
तो आप समझिएगा कि उस मालिक ने, खुदा ने, ऊपर वाले ने हमको किसी रेस के अंदर विजेता बनाने के लिए तकलीफ दी है। हमारा काम तो परेशानियों को लेते हुए भी दौड़ते रहना है। और दोस्तों याद रखें, यदि हम इस जिंदगी के अंदर आए हैं तो मैं कहता हूं कि एक ख्याल जिंदगी के अंदर, दिल के अंदर इस चीज को अवश्य विद्यमान रखें कि हम कभी परास्त नहीं हो सकते। हम जिंदगी के अंदर विजेता बनने के लिए ही आए हैं और उस विजेता बनने के लिए हमको आवश्यकता है एक अच्छी योजना बनाने की, आवश्यकता है एक रणनीति बनाने की, आवश्यकता है कि हम हमारे गुरु, माँ बाप और ईश्वर के आशीर्वाद को लेकर साथ में जो भी हमको दिया गया दायित्व है उस दायित्व को क्रियान्वित कैसे करें उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और ये सब कुछ यदि हम करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे पास होती है। दोस्तों मैं नववर्ष पर आप सभी को यही कहना चाहूंगा, विशेष तौर पर विद्यार्थियों को, क्योंकि मैं विद्यार्थियों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, इस युवा पीढ़ी को, इन विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा, यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने मन को पढ़ाई के अंदर चंचित न रखें। इसका चंचल स्वभाव अन्य चीजों में भले ही रहे, लेकिन पढ़ाई के अंदर तो मन में एकाग्रता होनी चाहिए। आप सभी को इस नववर्ष, नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने माता पिता की अभिलाषाओं पर पूरी तरह से खरे उतरें। आपने जिंदगी में जो सोचा, ये 2021 आपको वो खूब अच्छे से मिले, आपको वो दे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, विद्यार्थियों को ढेर सारा शुभ आशीर्वाद। एक उत्कृष्ट और उज्जवल भविष्य की अभिलाषा के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।